पूर्व मौर्य काल, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होना। इनका जन्म जैन और बौद्ध धर्म का उदय जो 6ठी शताब्दी में हुआ, और परिवर्तन संसार का एक नियम होता है, उसी के अनुसार जो इन धर्मों का भी उदय हुआ। संसार में उस समय जो कई धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और चीन में कन्फ्यूशियस ने, ईरान में जरस्तु ने, और यूनान में पाइथागोरस ने, इन्होंने कई धर्म ऐसे नए उदय हुए। अब इसमें जो जैन धर्म भारत का बहुत पुराना धर्म है। जैन धर्म का अर्थ होता है विजेता। जिन्होंने मन, वाणी, इंद्रियों को जीत लिया हो, वे जिन्न कहलाते हैं। जिन्न का अर्थ होता है भगवान का धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे, जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने प्राण त्याग दिए थे। ऋग्वेद में ऋषभवेद एवं अरिष्टनेमि का विवरण मिलता है। महाभारत के युद्ध के समय भी इस संप्रदाय के प्रमुख नेमिनाथ थे, जो कि जैन धर्म के 21वें तीर्थकर और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि थे। महावीर स्वामी का आइए अब जो है महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर जो है प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म जो था महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में, जो कि वर्तमान में बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के प्रधान थे। माता का नाम तिरसला, लक्ष्मी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थीं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंड्यन गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शना था और दामाद का नाम था इनके जमाली। इनकी मृत्यु जो 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में राजा हस्तिपाल के घर हुई। महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वर्धमान था, यानी कि बचपन का नाम जो था उनका वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। वे नालंदा चले गए और उनके भेंट जो थी मक्खली पुत्र गौसाल से हुई। महावीर के साथ मक्खली पुत्र ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और महावीर स्वामी ने जो थी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें जो था ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो है यूपीएससी में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, और कहाँ? साल वृक्ष के नीचे हुआ, जो कि वे केवल्य कहलाए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे केवल्य कहलाए। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली बना। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश राजगृह के निकट, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में जो है यहाँ से जो है प्रश्न कई बार आ चुका है।
कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। राजगृह के निकट विंध्याचल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने, अब ये भी यहाँ भी प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। तो ये प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी की जो थी कौन सी भाषा थी। तो उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में जो उन्होंने अपना उपदेश दिया। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी नरेश दादीवाहन की पुत्री चांदना बनी। महावीर स्वामी के समकाल यानी समकालीन जो राजा थे जिन्होंने जो इस जैन धर्म को प्रचार और प्रसार में जो बहुत ही आगे बढ़ाया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चरणकोद, इन्होंने जैन धर्म को यानी कि प्रचार करने के लिए भी जो अपने जो जैन भिक्षु थे उन्हें जो जगह जगह भेजा। इस तरह से जो जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। अब इसमें जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें जो पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने जो था इस जैन धर्म की स्थापना की, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक हैं इसके ये ऋषभदेव और अंतिम जो महावीर स्वामी जिन्होंने ये जो जैन धर्म चलाया। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे उनका प्रतीक था वृषभ। दूसरे तीर्थकर हुए इसमें जो अजीतनाथ, उनका प्रतीक था गज। तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, उनका प्रतीक था अश्व। चौथे थे अभिनंदननाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था कपि। और पांचवें सुमितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्रौंच था। छठे पद्म प्रभु, उनका प्रतीक चिन्ह पद्म था। सातवें सुपार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, जो कि स्वास्तिक आज भी जो हमें जो धार्मिक स्थानों पर जैसे मंदिर हैं तो वहाँ जो है स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिल जाता है। चंद्र प्रभु आठवें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था चंद्र। और नवे थे सुविधिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह मकर था। 10वें शीतलनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स। और 11वें श्रेयांसनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था गैंडा। 12वें थे पूज्यनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था महिषी। 13वें विमलनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था वराहा। और 14वें अनंतनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सेन। 15वें जो थे धर्मनाथ थे, उनका था प्रतीक चिन्ह वज्र। 16वें शांतिनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था मृग। 17वें कुंदनाथ थे, उनका था अज प्रतीक चिन्ह। और 18वें अरनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था मीन। 19वें हुए मलिकनाथ, उनका था कलश। 20वें मनुष्यव्रत, उनका प्रतीक चिन्ह था कूर्म। और 21वें थे नेमिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था नीलोत्पल। 22वें अरिष्टनेमी, उनका था शंख। नेमिनाथ और अरिष्टनेमी का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इनका विवरण जो महाभारत में भी आया है। और 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्पफण। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था, जो कि आज भी जहाँ भी महावीर स्वामी की जो हमें प्रतिमा मिलती है तो उसमें जो सिंह का विवरण मिलता है।
जैन धर्म की आती हैं शिक्षाएँ, उसमें जो कौन कौन सी शिक्षाएँ थी। जैन धर्म में जो सबसे अधिक जो बल दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है लालच, यही जो है मनुष्य के दुखों का कारण है। आगे, संसार में त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। ये भी जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है। नंबर 3, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। जैन धर्म में बताया कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वह वैसे ही फल भोगता है। आगे, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति निर्माण की ओर, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट शब्द है निर्वाण। निर्वाण जो जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अंतिम अपना प्राण त्यागता है तो जैन धर्म में उसे निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न कौन कौन से, इनके जो ये त्रिरत्न हैं, इसमें जो त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जैन धर्म के तीर्थकर पर आस्था रखता है। यानी कि सम्यक दर्शन में बताया कि जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं तो जो उनमें आस्था रखता है तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान, मति श्रुति अवधि मन पर्याप्त कैवल्य, यानी कि मति और श्रुति, मति का मतलब जो है अपनी बुद्धिमानी और जो उसके मन की गति, श्रुति सुनकर, अवधि मन पर्याप्त, यानी कि जो मन के बारे में जानना, यही जो है अंतिम लक्ष्य जो होता है वह कैवल्य प्राप्त करना होता है। कैवल्य कब प्राप्त होता है? जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे जो कैवल्य कहते हैं। सम्यक आचरण, ये क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। अपग्रह का मतलब है जो अपने अधिक, यानी कि कहीं पर भी जो अपने ऐसे शान शौकत वाले जो घर न बनाएं, ज़्यादा जो यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण न करें। अहिंसा पर तो जैन धर्म में इतना बल दिया गया है कि अहिंसा जो किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। सत्य पर चलना, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना। जैन धर्म में संलेखना विधि द्वारा जो प्राण त्यागने की विधि है, इस विधि में क्या होता है? अन्न जल त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेल बेला में पहुंचकर कठोर तप करके, यानी कि अन्न जल त्याग करके अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो जैन धर्म में संलेखना विधि कहलाती है। ये भी जो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जैन धर्म में संलेखना विधि क्या है, तो प्राण त्यागने की विधि को संलेखना विधि कहते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के कौन कौन से संप्रदाय थे कि एक तो भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने जो था दिगंबर और स्थलबाहु ने श्वेतांबर। ये जो इनका उदय कैसे हुआ, यानी कि जब लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास 13 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो था भद्रबाहु
अपने शिष्यों के साथ दक्षिण में चले गए और बचे हुए साधु जो थे भिक्षुण स्थलबाहु के नेतृत्व में वहीं पर बने रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर जो था मगध के साधुओं में गहरा जो मतभेद हो गया और इस कारण से जो था जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म के अब आते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से पवित्र ग्रंथ हैं जैन धर्म के। कलिका पुराण, कल्पसूत्र, आदि पुराण आदि। अब इसमें देखिए ये जो था कल्पसूत्र जो था ये भद्रबाहु ने लिखा था और ये जैन धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म की यहाँ की संगतियाँ यानी कि इनकी जो कहाँ कहाँ जो इनकी संगतियाँ हुई, किसके अध्यक्षता में हुई और कब हुई। पहला सम्मेलन जो था, प्रथम संगति जो थी 322 से 298 में वर्ष था और स्थान था उसका पाटलिपुत्र। किसके अध्यक्षता में हुई? स्थूल भद्र के। इसमें जो थे मुख्य बिंदु क्या थे? 12 अंगों पर जो विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें जो संकलित किया गया। द्वितीय जो संगति हुई वह 512 में, इसके जो स्थान था वल्लभी का और इसमें जो 11 अंगों को जो संकलन किया गया। अब इसमें जो जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, कर्नाटक और कलिंग, उड़ीसा, उत्तर भारत तथा मध्य भारत के क्षेत्रों में जैन धर्म फैला था। मथुरा, उज्जैन व मैसूर में जैन धर्म के प्रमुख स्थल थे। दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेषतः कहाँ फैला? कर्नाटक में और उत्तर भारत एवं मध्य भारत में प्रचलित था। श्वेतांबर जो संप्रदाय था कहाँ फैला? ये गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत, पंजाब तथा हरियाणा में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। जैन धर्म के समय जो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जो जैन धर्म को अपनाकर इसका प्रचार और प्रसार किया? अजातशत्रु इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने जो लंबे समय तक राज किया और जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। बिंबिसार ने भी इतिहास में जो लंबे समय तक राज किया है और इन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य तो जो थे अपने समय में जो शक्तिशाली राजा हुए और लगभग इन्होंने जो था अपनी अर्ध आयु तक जो शासन किया है और इन्होंने काफ़ी सुधार किया अपने शासन में। कलिंग नरेश खारवेल भी एक महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने जो मंदिर बनवाए और मंदिर जो थे कर्नाटक और तमिलनाडु इन क्षेत्रों में जो इन प्रदेशों में बने हुए हैं जो कि पत्थर चट्टानों को काट कर जो मंदिर बनाए गए हैं। और इन्होंने जो थे पहाड़ियों पर जो भिक्षुओं के आवास बनवाए जिनके कारण जो थी ये जैन धर्म के जो प्रचार और प्रसार यानी कि वहाँ जो हैं जैन भिक्षु रहते थे जिनसे जो ये राजा जो इन आश्रम यानी कि जो
ये मठ होते थे, इनका सारा जो व्यय वहन करते थे। इस तरह से इसका जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। जैन धर्म के पतन के कारण भी हुए। क्या हो गई इसमें जो था, जैन धर्म एक कठोर धर्म था और उसने जो था, इनके जो नियम बहुत ही कठोर थे, जिसके कारण जो जनसाधारण इन्हें अपनाने में संकोच करने लगा। और संकोच करने लगा। हिंदू धर्म से पूर्ण रूप से अलग न होना, ये भी एक मुख्य कारण था जैन धर्म का अंत होना। ये मैंने जो काफ़ी विस्तार से जो है इस वीडियो में जो कवर किया है जैन धर्म को, मेरी वीडियो एक पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मेरे चैनल को क्रॉनिकल GS 3067 3067।